यूपीएससी के थ्रू होने वाले सिविल सर्विस एग्जाम भारत की सबसे मुश्किल एग्जाम में से एक मानी जाती है। सिविल सर्विस एग्जाम के थ्रू ही कैंडिडेट आईएएस या आईपीएस बनते हैं। आज का हमारा टॉपिक है आईएएस और आईपीएस में कौन ज़्यादा पावरफुल है। साथ ही इस वीडियो में आपको दोनों पोस्ट में क्या डिफरेंस है वो भी बताने वाला हूँ। दोस्तों, हर साल लाखों कैंडिडेट आईएएस आईपीएस बनने का सपना देखते हुए सिविल सर्विस एग्जाम में शामिल होते हैं। आईएएस या आईपीएस अधिकारी अपने आप में एक विशेषाधिकार है, क्योंकि दोनों पद इस लोकतांत्रिक देश भारत में सबसे चुनौतीपूर्ण और प्रतिष्ठित नौकरियों के रूप में माने जाते हैं। ये पद न केवल आपको अधिकार और पद प्रदान करते हैं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी भी प्रदान करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए और ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं इन दोनों का रिक्रूटमेंट कैसे होता है। दोस्तों, आईएएस और आईपीएस का सिलेक्शन सिविल सर्विस एग्जाम के थ्रू किया जाता है। इसमें कैंडिडेट प्री और मेंस पास होने के बाद इंटरव्यू के वक्त डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म मतलब डीएएफ फॉर्म भरवाया जाता है, जिसमें कैंडिडेट अपनी पसंद की सर्विस का प्रेफरेंस भर देते हैं। फाइनल रिजल्ट आने के बाद कैंडिडेट को उनकी रैंक के अनुसार सर्विस प्रदान की जाती है। अब जानते हैं इसकी ट्रेनिंग कैसे होती है। दोस्तों, आईएएस और आईपीएस की बेसिक ट्रेनिंग लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मतलब LBSNAA में होती है, जो कि 3 महीने तक चलता है। इसे फाउंडेशन कोर्स भी कहा जाता है। इस संयुक्त बेसिक ट्रेनिंग के बाद आईपीएस ट्रेनी को सरदार वल्लभ भाई राष्ट्रीय पुलिस अकादमी मतलब SVPNPA हैदराबाद भेजा जाता है। उसके बाद वे फुल ट्रेनिंग लेते हैं। आईपीएस की ट्रेनिंग ज़्यादा कठिन होती है, साथ ही ज़्यादा परिश्रम भी करना होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आईएएस की ट्रेनिंग में टॉप करने वाले को मेडल प्रदान किए जाते हैं, वहीं आईपीएस के ट्रेनिंग में टॉप करने वाले को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर प्रदान किए जाते हैं। अब जानते हैं दोनों का यूनिफॉर्म कैसा होता है। दोस्तों, आईएएस और आईपीएस ऑफिसर का यूनिफॉर्म अलग होती है। आप एक आईपीएस ऑफिसर को यूनिफॉर्म के द्वारा पहचान सकते हैं, लेकिन एक आईएएस ऑफिसर को कहीं भी नहीं पहचाना जा सकता। एक आईपीएस ऑफिसर को खास तरह की यूनिफॉर्म पहननी होती है, लेकिन एक आईएएस को खास आयोजनों में, जैसे किसी सरकारी आयोजन हो रहा हो, वहाँ फॉर्मल कपड़े पहनने पड़ते हैं। दोस्तों, आईपीएस का यूनिफॉर्म प्रमोशन होने के बाद बदलती है। हर रैंक के साथ कंधे पर सितारे, तलवार और अशोक की लाट लगानी पड़ती है। अब जानते हैं स्कोप ऑफ ड्यूटी। दोस्तों, स्कोप ऑफ ड्यूटी की बात करें तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। एक आईएएस ऑफिसर को डिस्ट्रिक्ट के कई डिपार्टमेंट संभालने होते हैं, वहीं एक आईपीएस ऑफिसर को कुछ ही डिपार्टमेंट संभालने होते हैं। डीएम के तौर पे आईएएस ऑफिसर को लॉ एंड ऑर्डर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जमीन के रिकॉर्ड सहित डिस्ट्रिक्ट के सभी डिपार्टमेंट देखने का काम होता है। वहीं एक आईपीएस ऑफिसर को एसएसपी के तौर पर पुलिस डिपार्टमेंट सहित ट्रैफिक डिपार्टमेंट को संभालने का काम करना पड़ता है। अब जानते हैं टॉप पोस्ट। दोस्तों, टॉप पोस्ट की बात करें तो आईएएस और आईपीएस दोनों को टॉप पोस्ट मिलने की पूरी संभावना रहती है। ये डिपेंड करता है उनके कार्य पे, वे अपनी सर्विस में किसी डिफिकल्ट कार्य को किस प्रकार सॉल्व करते हैं। एक आईएएस ऑफिसर की टॉप पोस्ट कैबिनेट सेक्रेटरी की होती है। ये भारत का सबसे बड़ा पद है, मतलब इसे सर्वोच्च पद कहा जाता है। आईएएस अधिकारियों को केंद्र और राज्य सरकारों में बेहद अहम पदों की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। एक आईएएस अधिकारी राज्य में मुख्य सचिव और केंद्र सरकार में कैबिनेट सचिव के पद तक पहुंच सकता है। वहीं एक आईपीएस अधिकारियों को राज्य तथा केंद्रीय पुलिस बलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिलती हैं। राज्य पुलिस में आईपीएस अधिकारी पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय पुलिस सेवा में डायरेक्टर के पदों तक पहुंच सकते हैं। अब जानते हैं कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी किसके अंडर होती है। दोस्तों, आईएएस और आईपीएस की कैडर कंट्रोलिंग अलग अलग होती है। दोनों को कंट्रोल करने का काम अलग अलग डिपार्टमेंट की होती है। ये दोनों पोस्ट ऑल इंडिया सर्विसेज में आती है। आईएएस की कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल होती है, जो कि सीधे प्रधानमंत्री के अधीन आती है। परंतु दूसरी ओर गृह मंत्रालय भारत सरकार आईपीएस कैडर को नियंत्रित करता है। अब जानते हैं पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्तों, आईएएस और आईपीएस का पद बहुत ही पावरफुल होता है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अहम होती है, जो एक पूरे जिले को संभालते हैं। एक आईएएस ऑफिसर डीएम के रूप में काफ़ी पावरफुल होता है। उसके पास जिले की सभी डिपार्टमेंट को देखने की जिम्मेदारी होती है।
इवन पुलिस डिपार्टमेंट को भी। दूसरी तरफ आईपीएस अधिकारी को अपराध की जांच करनी होती है और उस क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखना होता है जहां वे तैनात होते हैं। साथ ही ट्रैफिक डिपार्टमेंट को भी संभालने की जिम्मेदारी होती है। डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी जब मामला बिगड़ जाता है तब कर्फ्यू या धारा 144 लगाने की जरूरत पड़ती है, तो ये कार्य आईपीएस ऑफिसर का होता है। लेकिन इसका डिसीजन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मतलब डीएम लेता है और आईपीएस का काम होता है उसका पालन करवाना। अगर कहीं फायरिंग करना है और मामला बिगड़ रहा है तो उसका आदेश डीएम ही देता है, क्योंकि एक डीएम जिले का मालिक होता है और लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी भी लेना डीएम का ही कार्य होता है। एक मज़ेदार बात बता दूं कि जब भी एक आईपीएस ऑफिसर आईएएस के साथ मीटिंग में जाता है तो आईएएस को सैल्यूट करना पड़ता है, लेकिन ऐसा तभी होगा जब आईपीएस फुल यूनिफॉर्म में होंगे। अगर आईपीएस ने अपनी कैप नहीं पहन रखी है तो ये आईपीएस को सैल्यूट करने के लिए मजबूर नहीं हो सकते। अक्सर देखा जाता है कि आईपीएस ऑफिसर आईएएस ऑफिसर से मीटिंग के दौरान कैप नहीं पहनते हैं। पुलिस ऑफिसर के ट्रांसफ़र के लिए भी डीएम के अप्रूवल की आवश्यकता होती है। अब जानते हैं सैलरी कितने मिलती है। दोस्तों, एक आईएएस ऑफिसर की सैलरी आईपीएस ऑफिसर की सैलरी से अधिक होती है। आईएएस ऑफिसर की सैलरी 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के बाद 56,100 रुपये से लेकर 2.5 लाख रुपए के बीच होता है। साथ ही उन्हें डीए टीए भी मिलता है। इसमें कैबिनेट सेक्रेटरी, अपेक्स, सुपर टाइम स्केल के आधार पर सैलरी बढ़ती जाती है। वहीं एक आईपीएस ऑफिसर की सैलरी 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के बाद 56,100 से लेकर 2.25 लाख रुपए पर मंथ तक होती है। साथ ही पीएफ, ग्रेच्युटी, हेल्थ केयर सर्विसेज, लाइफ टाइम पेंशन, हाउस, सर्विस क्वार्टर, ट्रांसपोर्टेशन, डोमेस्टिक वर्कर, स्टडी हॉलीडे और कई अन्य रिटायरमेंट फैसिलिटीज भी दी जाती है। तो ये थी आईएएस और आईपीएस में कौन ज़्यादा पावरफुल है। इस वीडियो से बहुत सारे कन्फ्यूजन आपके दूर हो गए होंगे। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।